बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन बेटा होगा, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा हमारे सब्जेक्ट के बारे में, और उसके बाद हमारा तरीक़ाकार क्या होगा, हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेंगी, किस तरह से आप लोगों ने जो है वो काम करना है मेरे साथ इस सेमेस्टर के अंदर, और किस तरह से मैं जो है लेक्चर आप लोगों को डिलीवर करूंगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। तो आई थिंक शायद आपकी फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में कुछ मुझे नहीं पता कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद मुझसे 5th सेमेस्टर में पढ़ा हुआ एफएम। कोई है स्टूडेंट जिन्होंने एफएम पढ़ा हो जी मुझसे? सर। असद साहब, अच्छा। जी बाकी सर। आई थिंक आप लोगों के तीनों सेक्शंस के जितने भी सेक्शन से मिक्स होके आपका ग्रुप बना है, ऐसे ही है? जी जी सर। ओके, चलें। कोशिश बेटा मेरी होगी कि मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज के अंदर आप लोगों को पढ़ाऊँ। जिन लोगों ने पहले पढ़ा उनको आइडिया है मेरी टीचिंग का, तो मेथोडोलॉजी मेरी आसान होगी। सब्जेक्ट क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन का है, तो मेरी कोशिश होगी बेटा कि इसमें मैक्सिमम जितना नॉलेज मैं आपको दे सकूँ तो मैं दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ बेटा। माई नेम इज़ मोहम्मद अदनान अरशद। बीबी ऑनर्ड बेटा मैंने किया हुआ यूसीपी से, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। एमफिल जो है मेरा दैट इज़ कॉमसेट इस्लामाबाद से है, और जो बेटा पीएचडी है मेरी वो भी कॉमसेट जो है वो इस्लामाबाद से है। कंटिन्यू। और टीचिंग एक्सपीरियंस बेटा 2007 से मैं पढ़ा रहा हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर, जिसी में बेटा परमानेंट फैकल्टी मेंबर हूँ 2011 से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बेटा मेरी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ही है, और फाइनेंस और अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, अब जो हमारा तरीक़ेकार बेटा होगा वो ये होगा कि मैं आप लोगों को जो भी लेक्चर डिलीवर करूँगा वो लेक्चर आपका रिकॉर्ड होगा, साथ साथ जैसे अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है इस लेक्चर की भी। और वो जो लेक्चर होगा डेफिनेटली एक ही दिन हमारी क्लास है, स्पेशलाइजेशन की क्लास है। जिस तरह आज हमारी क्लास है, 3 जितने भी आर्ट्स की क्लास है, तो 3 सेशन में हम पढ़ेंगे हर क्लास पे। यानी अभी हम ये सेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जब आपका ये डिस्कनेक्ट होगा देन दोबारा आपका सेशन स्टार्ट होगा, देन फिर आपका दोबारा सेशन स्टार्ट होगा। तो जितने भी सेशन 2 या 3 मैक्सिमम सेशन जो भी हम पढ़ा करेंगे हर वीक के अंदर, और मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम उसमें जितनी भी चीज़ें हम पढ़ सकें वो हम पढ़ेंगे। तो इसके अलावा अभी मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगा, वो यूट्यूब चैनल का एक लिंक है मेरा, जो मैं पिछले सेमेस्टर में मैंने जनरेट किया हुआ है, और उसके ऊपर जो भी लेक्चर आपको डिलीवर होगा वो लेक्चर उसके ऊपर अपलोड हो जाया करेगा। तो मैं आपके साथ अभी लिंक शेयर भी कर दूँगा। आप लोगों ने उस लिंक को अभी जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही कोई लेक्चर होगा, वो लेक्चर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाया करेगा, उसी वक़्त आपको लेक्चर मिल जाया करेगा। ये मैंने आपके उसमें ग्रुप में डाल दिया, आप उस लिंक को क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मेरे मुख्तलिफ अदर सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर पड़े हुए हैं जो मैं पिछले सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अकाउंटिंग के भी पड़े हुए हैं, फाइनेंस के भी कुछ सब्जेक्ट्स के जो है वो पड़े हुए हैं लेक्चर। अगर आपको कभी ज़रूरत हो तो आप उनको भी सुन सकते हैं। अभी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के बारे में होगा। मैं जिसका नेम या रोल नंबर कॉल करूँगा वो अपनी वीडियो ऑन करेगा और मुझे अपना इंट्रोडक्शन देगा। उसके बाद फिर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। उतनी देर में कुछ स्टूडेंट्स हमें जॉइन कर रहे हैं, तो वो भी साथ-साथ हमें जॉइन करते रहें। जिसका मैं रोल नंबर कॉल करूँगा वो अपनी वीडियो ऑन करेगा और मुझे अपना नेम बताएगा और कहाँ से वो बिलॉन्ग करता है, जैसे इतनी इंट्रोडक्शन देगा मुझे। मेरे पास पहला रोल नंबर शो हो रहा है 22003। जी, अपनी बेटा वीडियो ऑन करें। 22003। अगर आप यहाँ पे नहीं बैठे होंगे तो मैं आप लोगों को ग्रुप में से जो है वो एग्ज़िट कर दिया करूँगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जी बेटा। 22003। जी बेटा। नेम आपका? जी सर। जी, आपका नेम बेटा? मारिस जी बेटा, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। नेम। कहाँ से बिलॉन्ग बेटा, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? सर लाहौर से। ओके बेटा, ठीक है। अब आप कर लें ऑफ वीडियो। जी मोहम्मद यार। जी बेटा, आपका नाम? My name is Mohammed Yar, belonging to Tehsil Talna Zila Faisalabad. फैसलाबाद से। जी बेटा। मरियम फरीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मरियम फरीद फ्रॉम फैसलाबाद। फैसलाबाद, ओके बेटा। सैफ नईम सॉरी। Sir, my name is Mohammed Saif. Faisalabad. फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। जी। 21883। 2188। जी बेटा। My name is Ghulam Mustafa from Sangla Hill. ओके। हसन रजा बेटा। I'm Hassan Raza Mehdi. आवाज कट रही है हसन बेटा, आपकी वीडियो भी ऑन नहीं है।
जी Sir Hassan Raza Mehdi from Jang. जंग, ओके बेटा। बिलाल नासिर, उस्ताद बिलाल नासिर चक जुमराह के साथ गाँव है रसूलपुर, वहां से। ओके बेटा। उसामा, मोहम्मद उसामा। उसामा फयाज, सर मोहम्मद उसामा फयाज टू फ्रॉम जंग। ओके जी। दूसरे उसामा बेटा, उसामा शहबाज जी बेटा आप। Yes, Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम बेटा। So my name is Usama Shah, फैसलाबाद से belong करता हूँ। ओके बेटा। अली रजा, अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। मेरा नाम अली है, मैं जंग से बिलोंग करता हूँ। हसीब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम है हसीबुर रहमान और मैं टोबा टैक्सी से बिलोंग करता हूँ। असद नवाज, ओके बेटा। Hassan Nawaz sir from Sargodha. कालब अब्बास, जी सर, मेरा नाम कलब अब्बास और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तैयब मुगल, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। जी सर, जी जी, मोहम्मद तैयब फ्रॉम गुजरावाला। ओके। चलें, ये तो थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया बेटा। अब आपकी क्लास में अभी सीआर ने ज्वाइन किया मैं कि नहीं अभी भी? सर मेरा रह गया सर। जी जी बोलें अफजाल। सर अस्सलाम वालेकुम सर। आई एम अफजाल अली फ्रॉम टोबा टैक्सी। ओके, टोबा से बिलोंग करते हैं। ओके बेटा। जी बेटा, सीआर साहब अभी भी ज्वाइन नहीं किया हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। जी मेहरान बेटा। जी सर, मेरा नाम मेहरान अहमद है फ्रॉम ननकाना साहब से। ओके ठीक है। सीआर का नाम क्या बेटा आपकी क्लास के? फैजान सर। फैजान, अभी नहीं ज्वाइन किया उन्होंने, ऐसे ही है? जी सर। किया हुआ ज्वाइन ज्वाइन। किया हुआ फैजान ने। सर किया हुआ ज्वाइन। जी जी आगे आगे, सॉरी सॉरी बेटा, देख लिया मैंने। ओके भाई फैजान बेटा, बाकी क्लास को इन्फॉर्म कर दिया था ना मैंने, ग्रुप में तो मैसेज किया था, बट स्टिल जस्ट ओनली 20 मेंबर्स जो हैं वो उन, बल्कि 19 मेंबर जो हैं वो ऑनलाइन है। जी सर, असल में अभी तक वो जो है ना वो अलर्ट नहीं हो पाए तमाम स्टूडेंट्स, क्योंकि आज पहला ही लेक्चर था आपका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स मौजूद हों। ओके, तो चलें ठीक है बेटा। एक चीज मैं थोड़ी सी आप लोगों को बेटा बता दूं, माइक म्यूट कर लें बाकी लोग जो हैं अपने। फैजान बेटा अभी अपना माइक म्यूट कर लें। जब भी बेटा हमारी क्लास होगी तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं जब लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो हमारा जो हर लेक्चर होगा वो प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्टेड होगा। जहाँ पे मैं लेक्चर खत्म करूंगा नेक्स्ट क्लास में लेक्चर वहीं से स्टार्ट होगा। सो दैट्स वाई जब भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग रेगुलर रहिएगा मेरे साथ। जब आप रेगुलर रहेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा मिक्स सा सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इससे पहले स्पेशलाइजेशन में लास्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं फैजान आप लोगों ने बेटा? सर इस्लामिक बैंकिंग पढ़ा है, कॉर्पोरेट कारपोरेट फाइनेंस पढ़ा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा है और आपने इस्लामिक बैंकिंग पढ़ा। और इसमें एक तो आपको फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट ऑफर हुआ और एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ऑफर, वैसे ही है? ओके, तो चलें, रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को और थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन भी दूंगा। अभी मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया था, मैंने कहा था उस लिंक को आप क्लिक करके उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये जो भी लेक्चर्स हमारे हुआ करेंगे ये सारे के सारे लेक्चर उसके ऊपर अपलोड हो जाया करेंगे। उसमें कुछ लेक्चर जो मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया तो वो भी अपलोडेड हैं, लेकिन आप लोगों को जो भी लेक्चर डिलीवर होगा उसका लिंक भी आप लोगों के ग्रुप में शेयर हो जाएगा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 के नाम से इस तरह शेयर होता रहेगा, साथ साथ आप वहां से देख सकते हैं। तो कोशिश बेटा ये करनी है कि रेगुलर रहें। जो रेगुलर स्टूडेंट्स रहेंगे मेरे साथ डेफिनेटली उनको जो सेशनल मार्क्स है उसमें भी उनको एडवांटेज मिलेगा, और जो आपके मिड टर्म के एग्जाम है वहाँ भी आपको डेफिनेटली बेटा उसका एडवांटेज होगा। कोशिश है मेरी भी, हमें भी दुआ करते हैं कि आप लोगों के फिजिकल क्लासेस हो जाएं, क्योंकि फिजिकल क्लासेस में जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इंटरेक्शन भी होता है और अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है। सो दैट्स वाई, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि यूनिवर्सिटी क्या करती है या गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, लेकिन जब तक क्लासेस फिजिकल नहीं होती तो तब तक डेफिनेटली बेटा जो है वो हम लोग ऑनलाइन सेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो
मैं बेटा आप लोगों से जब क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तरीकेकार ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। एक तो आप लोगों ने बीच में ये जो अपने माइक्स हैं ये ऑन नहीं करने। मैं जिसको बोलूंगा वो अपना माइक ऑन करके मुझे आंसर देगा। हाँ, अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देना चाहें तो आप मुझे आंसर दे सकते हैं। क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूँ कि बेटा आप अपना माइक अपना वीडियो ऑन करें, तो उसको वीडियो ऑन करना पड़ेगा और वो वीडियो ऑन करेगा। बीच बीच में इसमें रैंडमली स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा जो अपना वीडियो ऑन करेंगे, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग क्लास ले रहे हैं या जस्ट आप अपना करके चले गए। आपका ही नुकसान है बेटा, पढ़ लेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे बेटा। आप पिछले 2-3 सेमेस्टर से आप देख ही रहे हैं कि डेफिनेटली स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ आप लोगों को लर्निंग होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही फारिग तरीके से आप स्पेशलाइजेशन करके चले जाएं, आपके पल्ले कुछ ना हो। तो मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम जो फाइनेंस की बेसिक चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जिन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है 5th सेमेस्टर के अंदर, उनको थोड़ा सा आइडिया है मेरा वे ऑफ टीचिंग का, तो मेरी कोशिश होगी बेटा मैं उसको मजीद बेहतर करके आप लोगों को चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा सब्जेक्ट के बारे में, क्या सब्जेक्ट है, सर टॉपिक। मैं कुछ कहना जी सर जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर हमारी इस वक्त फिनांस की स्पेशलाइजेशन है सर। हमें जो भी पढ़ा सर आज तक फिनांस का सब्जेक्ट सर, हमें कोई भी मतलब कि टीचर ने इतना नहीं किया आज तक। हमारे बहुत सारे जो ऐसे सर हैं टॉपिक जो हमें पता ही नहीं है फिनांस होती क्या है और करनी कैसे है। ये सब सारी चीजें सर हम इधर फिनांस में बैठे हुए, फिनांस हमारी स्पेशलाइजेशन है, हमें तो बिल्कुल ही नहीं पल्ले ही हमारे नहीं है सर। पिछले भी जो हमारे जो पिछले सेमेस्टर हो चुके हैं उनमें से हमें भी ऐसे टीचर नहीं मिले जो मार्केटिंग वालों को मिले हैं, जिन्होंने मार्केटिंग वो इतनी अच्छी पढ़ाई है। जो बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन फिनांस के टीचर हमें मतलब बिल्कुल ही मतलब इतना अच्छे नहीं मिले। उसकी वजह से सर हमारा जो इसका फिनांस का आगे हम जाके क्या करेंगे सर। मैं अक्सर क्लास में सर यही कहता रहता हूँ कि हम जाके बाहर क्या करेंगे। हम अब ये जो सीजीपी इतनी हमने ले ली, 3.7 ले ली, 8 ले ली सर, हम आगे जाके क्या करेंगे। तो अक्सर ये स्टूडेंट का होता है कि मतलब कि बस सीजीपी ग्रेड लें तो बस बाहर निकल जाएं, अच्छी डिग्री लें तो बाहर निकल जाएं। सर आजकल दुनिया में ट्रेंड ये है कि आपके पास अगर कुछ करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो ठीक है, अगर डिग्री है तो डिग्री की वैल्यू कोई नहीं है सर। तो सर हम अगर आप हमारे साथ 10 क्लासेस भी लें तो हमें पता है कि आपकी मतलब क्यों आप कैसा पढ़ाते हैं। हम बोरिंग नहीं फील करेंगे सर। जो भी चीज सर अगर स्टूडेंट को समझ आती है और स्टूडेंट को इस बात को पता चलता है या सर बच्चे स्टूडेंट बोर नहीं हो रहे, तो टीचर इस बात को समझ जाता है सर। हमें फिनांस हमारी इतनी गंदी है ना सर, हम आपको बता नहीं सकते। मैं बेटा आपकी बिल्कुल जो है आप सही कह रहे हैं, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। बेटा देखिए मैंने आप लोगों को एक सेमेस्टर पढ़ाया था, मैंने कोशिश की थी कि जो बेसिक क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट नहीं था, वो एक जनरल सब्जेक्ट था, और उसमें मेरा ख्याल है कि मैंने मैक्सिमम कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग करवा दूँ, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने की भी है अंडरस्टैंडिंग। तो मसला अब सिर्फ ये है बेटा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं। मतलब मैं जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर उसमें कोई ऐसी टर्म यूज होती है जिसका मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोग मुझसे फौरी तौर पे क्वेश्चन करें, मैं आपको उस टर्म को पहले अंडरस्टैंड करवाऊंगा, देन मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने बात सुन ली। आई नो दैट कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके अंदर, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अपनी फुल कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो मैक्सिमम चीजें हैं वो मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा सकूं। कम से कम आपको जो बेसिक चीजें हैं फाइनेंस की वो आपको पता होनी चाहिए। जब आप मार्केट में जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि मैसेज क्या है, मतलब कि फाइनेंस होता क्या है। तो यही से बेटा हम कंटिन्यू करेंगे। एक जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा, अगर एक कॉल आ रही है, मैं कॉल अटेंड कर लूं, उसके बाद मैं यहीं से बेटा कंटिन्यू करता हूँ।
अच्छा सॉरी बेटा, बीच में एक कॉल आ रही थी, मैं वो कॉल अटेंड कर रहा था। तो अफजल बेटा आप टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं, क्योंकि अब ये स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है। बस आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोग मेरे साथ जो है वो क्लासेस के अंदर रेगुलर रहिएगा, जितना बेटा मैक्सिमम हो सका मैं लूंगा। और ये एक सब्जेक्ट मैंने कह के बेटा आप लोगों को जो है वो कह के लिया था कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लाजमी लेना है। सो दैट्स वाई जो सब्जेक्ट मैंने अभी लिया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट के साथ जो है वो मैं इंसाफ कर सकूं। तो आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ की जो है वो टेंशन नहीं लेनी। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स हमें दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, तो जस्ट 1 मिनट वेट कर लें, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ और इंशाल्लाह बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। एंड यू डोंट वरी। सर जब मुझे पता चला ना कि आपने हमारी क्लास हमारा सब्जेक्ट ले लिया सर आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ बेटा, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। सर जब से मुझे पता चला है ना कि आपने हमारा लेक्चर ले लिया सर, तब से सर मैंने सर आपसे ही सारी उम्मीदें बांध ली हैं सर। जितनी भी 7 सेमेस्टर तक हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं सर। अब हम सर आपसे ही उम्मीदें बांध रखी हैं कि आप ही सारी कमियों को दूर करेंगे। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदें पूरी करेंगे इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने मेरे साथ जो क्लासेस है वो रेगुलर लेनी है। तो रेगुलर क्लासेस लेंगे तो इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज की बेटा, इसकी आप टेंशन नहीं लेनी। थैंक यू सर। ठीक है, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा बेटा, मैं अभी ज्वाइन करता हूँ। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ अभी एक स्क्रीन शेयर करूंगा और तो पहली बेटा हम क्लास स्टार्ट करेंगे आप आज अपनी। ओके बेटा, नजर आ रही है बेटा आपको, ये स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी सर। जी सर। ओके जी बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा। सब्जेक्ट का नाम है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर करेंगे, देन बेटा मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन दूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डज मीन बाय रिस्क एंड व्हाट डज मीन बाय रिटर्न। जी, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बेटा बताएंगे जो भी आपके माइंड में आता है। सबसे पहले मुझे बताएं रिटर्न क्या होता है, देन फिर आप मुझे बताएंगे कि रिस्क क्या होता है। जो भी आपके माइंड में आता है बेटा, जो भी आपने पढ़ा पहले, उसमें रिटर्न क्या होता है, आपके माइंड में क्या चीज आती है कि रिटर्न क्या चीज होती है? एनी वन ऑफ यू बेटा बोल लें बेटा। गलत है, गलत आता है, कोई इशू नहीं है, बोल लें। इसी तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। रिटर्न किस चीज को बोलते हैं? प्रॉफिट क्या होता है, चलिए ये बताएं, व्हाट इज प्रॉफिट? सर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी बेस पर जो हमें इनकम जनरेट होती है। ओके, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी बेस पे जो आपको इनकम जनरेट होती है वो आपका प्रॉफिट है। ओके, अब रिटर्न क्या चीज होगी? सर वही इन्वेस्टमेंट पे जो हमें सेविंग हो रही है वो हमारा रिटर्न होगा। सिंपल बेटा, अगर आपने 10,000 रुपया लगाया, 10,000 लगा के आपने फॉर एग्जांपल 11,000 कमा लिया, तो वो जो ऊपर का 1,000 आपने कमाया दैट इज कॉल्ड रिटर्न। तो अगर आप सिर्फ इसको आसान अल्फाज में डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, यानी वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर रिसीव करेंगे दैट इज कॉल्ड रिटर्न। ऐसे ही है? जी सर। एक्स्ट्रा अमाउंट जो बेटा आप रिसीव करोगे अपनी प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है जो आपने अमाउंट इन्वेस्टमेंट की। अगर आपने 10,000 लगाया, 10,000 के ऊपर आपने 11,000 कमा लिया, तो 1,000 आपका रिटर्न है। व्हाट इज रिस्क नाउ? रिस्क क्या है?
Sir, possibility of having something bad or this kind of stuff. ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, ओके, इसके अलावा ठीक है, जो माइंड में आता है रिस्क सोच मतलब लफ्ज सुन के क्या जो माइंड में आता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपन, यानी मतलब बहुत से वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। रिस्क का मतलब बेटा अगर हम देखें तो रिस्क को हम आसान अल्फाज के अंदर जो हम इसको डिफाइन करते हैं हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, यानी जब आप श्योर नहीं होते इसके बारे में। जी अफजार बेटा बोलना चाह रहे हैं? मतलब सर गैर यकीनी तौर पे जो हमें आ रहा है। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर दिया, आपका पेपर 100% अच्छा हुआ, तो आप कहते हैं यार बहुत अच्छे नंबर आएंगे, दैट इज इसका मतलब कि आप श्योर हैं। एक पेपर हुआ उसमें आप 50-50 चांस है, यार आपने कहा यार ना अच्छा हुआ है ना बुरा हुआ, पता नहीं इसमें क्या ग्रेड आएगा, अच्छा ग्रेड आएगा या बुरा ग्रेड आएगा, आप अनसर्टन है। जितना अनसर्टेनिटी का लेवल ज्यादा होगा इसका मतलब है कि वो चीज उतनी ज्यादा रिस्की है। हायर द अनसर्टेनिटी हायर विल बी द रिस्क। तो अगर हम इसको फाइनेंस में डिफाइन करें, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करें रिस्क को, तो हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन रिटर्न्स। कि जब आपको ये पता नहीं होता कि रिटर्न्स हमें कितना मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, क्या होगा, तो दैट थिंग इज क्रिएट रिस्क। जिस तरह आजकल कोविड के एग्जांपल आपके सामने, कोविड के दरमियान में देख ले जितने भी बिजनेसेस हैं वो अनसर्टन है। उनको नहीं पता होता कि यार आज गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया, 15 दिन के बाद गवर्नमेंट ने फिर लॉकडाउन लगा देना, फिर 20 दिन के बाद ओपन कर देना, फिर उसके बाद लॉकडाउन। तो अनसर्टेनिटी की कंडीशन बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से लोगों को रिस्क बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। लेकिन जब भी रिस्क ज्यादा होगा तो बेटा दो चीजें होती हैं, उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर वो फ्लॉप हो गया तो उसमें लॉस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अक्सर आपने फाइनेंस के अंदर एक टर्म सुनी होगी, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, कि अगर आप रिस्क आपका हाई है तो वहां रिटर्न मिलने के चांसेस हाई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हाई रिस्क हाई रिटर्न के साथ हाई लॉस भी होता है। अगर रिटर्न मिलने के चांस ज्यादा है तो वहां पे लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो रिटर्न बेटा मैंने क्या बोला, extra amount received on your principal amount is called return. Risk क्या हुआ, uncertainty in the return is called risk. अच्छा, अब अगर मैं रिटर्न को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूं, उसके बाद मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन इसके बाद दूंगा, पहले हम थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जरा क्लियर कर लें। आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हो, किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीदते हो। शेयर क्या होता है, शेयर एक पीस ऑफ पेपर होता है जो आप खरीदते हो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने पेप्सी कंपनी का शेयर खरीदा, कोक कंपनी का शेयर खरीदा, मुख्तलिफ कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। वो जो आप पेपर खरीदते हो उसके ऊपर रिटर्न आपको दो तरह से मिलता है। क्या मिलता है शेयर के ऊपर रिटर्न आपको, किस फॉर्म में मिलता है? जी डिविडेंड। ओके, डिविडेंड। एक तो आपने बोला कि उसके ऊपर आपको मिलता है डिविडेंड प्लस दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। एक तो बेटा उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, दूसरा बेटा उसके ऊपर आपको मिलता है कैपिटल गेन। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है, उसको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कंपनी कहती है जी 10 लाख में से जो है वो 5 लाख जो है वो हम अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो जो 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। यानी अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके ने 5 लाख रुपया है और मार्केट में इस वक्त जो शेयर होल्डर्स हैं वो 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो आंसर क्या निकलेगा, 5 रुपीज। इसका मतलब जिसके पास एक शेयर होगा उसको 5 रुपए जो है वो डिविडेंड के मिलेंगे। मेरे पास 10 शेयर थे, मुझे 50 रुपए डिविडेंड के मिल जाएंगे। आपके पास 100 शेयर था, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 करें आपको 500 रुपए डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। अच्छा, दूसरी सूरत में आपको रिटर्न मिलने का चांस क्या होता है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बेटा क्या होता है, एनी आइडिया? जी, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर। आपने एक शेयर खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा और मार्केट में कुछ दिनों के बाद उस शेयर की प्राइस होगी 15 रुपए, आपने उसको रीसेल कर दिया। 5 का खरीदा, 15 का बेचा, तो 10 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। तो वो जो 10 रुपीज होगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, ये भी आपका प्रॉफिट है। तो याद रखिएगा बेटा, जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं उनकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी होती है। जब मार्केट रेपुटेशन अच्छी होगी तो उनके शेयर की प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज होंगी। जब मार्केट में शेयर की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो आपको कैपिटल गेन ज्यादा मिलेगा।
और डेफिनेटली बेटा मार्केट में रेपुटेशन उसी वक्त ज्यादा होती है जब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में जा रही हो। जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी तो कंपनी आपको डिविडेंड भी ज्यादा देगी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिटर्न। रिटर्न आपको दो तरह से मिलता है, शेयर की बात कर रहा हूँ सिर्फ शेयर्स के ऊपर, एक डिविडेंड की सूरत में और एक कैपिटल गेन की सूरत में। आप लोगों ने बेटा सिक्योरिटीज पढ़ी होंगी, एक डेट सिक्योरिटी होती है और एक इक्विटी सिक्योरिटी होती है। ये मैं थोड़ा सा बीच में बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बीच में बोलूंगा ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे। क्या फर्क होता है दोनों में? कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जिनको हम डेट सिक्योरिटीज कहते हैं, कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जिनको हम इक्विटी सिक्योरिटीज कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? एनीवन, एनी आइडिया? डेट फाइनेंस और इक्विटी फाइनेंस में क्या फर्क है? चलें ये बता दें। ओके जी, बोलना चाह रहे हैं सर बेटा? ये अपना ये जो डेट सिक्योरिटीज है ये फाइनेंशियल एसेट्स की बुनियाद पे यानी होती है ना? अच्छा, और इक्विटी सिक्योरिटीज क्या होती है? बेटा सिंपल देखें, जब भी किसी सर कंपनी को जी सर इन्वेस्ट करना मनी। ओके, और सिंपल वर्डिंग में तो सर यही मेरे ध्यान में है। सिंपल बेटा देखें, एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं छोटे से एग्जांपल देता हूं आपको। एक कंपनी है, उसको पैसों की जरूरत है, वो एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रही है और उसको पैसों की जरूरत है। तो बेटा वो पैसा कहां से जनरेट कर सकती है? वो दो सोर्सेज से पैसा जनरेट कर सकती है। एक सोर्स होता है डेट फाइनेंस का, मैं साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करवाऊंगा, और एक होता है बेटा आपके पास इक्विटी फाइनेंस का। या आप अपने तौर पे क्या लें, मैं आपकी एग्जांपल ले लेता हूं। आपने एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, आपने एक बिजनेस शुरू करना है। अब आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो दो तरीके हैं बेटा पैसा लेने के। डेट फाइनेंस का मतलब है कि आप किसी से लोन पकड़ लो, यानी आप कहते हो यार मैं किसी बैंक से ऐसा करता हूँ कि 2 लाख रुपया चाहिए, तो किसी बैंक से मैं क्या ले लेता हूँ, लोन ले लेता हूँ। इक्विटी फाइनेंस का मतलब होता है कि वो पैसा जो आप अपनी पॉकेट से लगाते हैं, यानी ऑनर खुद पैसा लगाएगा। आप कहते हैं मैंने किसी से नहीं पकड़ने, मेरे पास 2 लाख पड़ा हुआ है, तो मैं खुद ही पैसा जो है वो लगाऊंगा। ये होती है बेटा डेट और इक्विटी में फर्क। पहले तो ये ध्यान में रखिएगा, डेट का मतलब होता है लोन लेना, इक्विटी का मतलब होता है कि जो ऑनर खुद अपनी पॉकेट से पैसा लगाएगा, उसको हम इक्विटी फाइनेंस बोलेंगे। अच्छा, अब अगर कंपनी को पैसों की जरूरत पेश आती है तो कंपनी बेटा दो तरह से पैसा जनरेट कर सकती है, एक डेट फाइनेंस के जरिए यानी लोन लेके, या फिर सिक्योरिटीज इशू करके। कौन सी सिक्योरिटी? जिसका नाम है डेट सिक्योरिटीज। इसमें बेटा बॉन्ड्स आ जाएंगे, इसके अंदर आपकी अदर पेपर्स आ जाएंगे, अदर पेपर्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, इक्विटी सिक्योरिटी में क्या आएगा? एक तो या तो ऑनर खुद अपनी तरफ से पैसा लगाएगा, या बेटा फिर इसके अंदर क्या आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, शेयर एक ऐसा पेपर है, सिर्फ शेयर एक ऐसा पेपर है जो आपको इक्विटी फाइनेंस देगा। यानी अगर कंपनी चाहती है मैंने मार्केट से पैसा जनरेट करना और मार्केट में वो शेयर जनरेट करती है, तो इसका मतलब है कंपनी इक्विटी फाइनेंस इकट्ठा कर रही है। इसके अलावा कंपनी कोई भी पेपर इशू करे मार्केट में, कोई भी पेपर इशू करे, उसका नाम डेट फाइनेंस होगा। ये बेटा हमारी वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है, मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? कमर्शियल पेपर वगैरह दोबारा क्लिक करके ज्वाइन करेंगे मुझे, अब ये लेस देन 1 मिनट रह गया। तो कोई भी पेपर बेटा अगर कंपनी इशू करती है तो वो डेट फाइनेंस है। उसके अलावा सिर्फ शेयर एक